अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो यार आज मैं आपको लेके जाने लगा हूँ यहाँ नॉर्वे में जो ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, जहाँ से हर लोग शॉपिंग करते हैं और उनकी चीज़ें ना ज़्यादा महंगी होती हैं ना सस्ती होती हैं, लेकिन क्वालिटी वाइज बहुत बेहतर होती हैं। जो हम जैसा नॉर्मल बंदा होता है वो वहीं से शॉपिंग करता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत वीआईपी क्वालिटी होती है। क्योंकि नॉर्वे में आप कहीं भी चले जाएं, जो नॉर्वेजियन कंपनीज़ हैं ना, वहाँ पे आपको क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर आप चले जाएं जैसे तुर्कियों की दुकानों पे चले जाएं, तो वहाँ पे आपको चीज़ सस्ती मिल जाएगी थोड़ी सी, लेकिन उसमें फिर क्वालिटी का इशू आ जाता है, थोड़ी सी लो क्वालिटी होती है। कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं, तो सस्ती इस वजह से होती हैं कि वो मंगवाते हैं दूसरे मुल्कों से, तब यहाँ सस्ती बिकती हैं। लेकिन ये जो नॉर्वेजियन शॉप्स होती हैं, यहाँ पे आपको प्राइसेस ओके मिलती हैं। कुछ दुकानें हैं जहाँ पे आपको प्राइसेस रीज़नेबल मिलती हैं और क्वालिटी वीआईपी। तो आए चलते हैं। ये देखें यार, ये दुकान पे आ गए हम। इसको कीवी बोलते हैं। और इसके अंदर देखें बाहर इन्होंने रखे हुए हैं ये चीज़ें जो फूल वगैरह होते हैं, साथ में इनकी लगाई हुई प्राइसेस लगाई हुई। यार इन्होंने बाहर पता क्यों रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे चोरी नहीं होती और यहाँ पे कोई बंदा भी नहीं इन्होंने खड़ा किया हुआ, ना इधर कोई कैमरा है जो कि इसकी देखभाल के लिए। तो इन्होंने ये सिर्फ इसलिए रखे होते हैं कि जिस कस्टमर को चाहिए आते जाते देखें, रास्ते में किसी को अच्छा लगे वो यहाँ से उठा के अंदर पेमेंट के लिए ले जाए। तो अंदर चलते हैं। यहाँ पे टोकरीज पड़ी होती हैं, तो आपने टोकरियाँ लेनी। फिर यहाँ पे देखें, ये केले 2-3 किस्म के होते हैं। ये देखें, ये जो बनाना है ये 15 करोन का केजी है, और यहाँ पे ये 26 करोन का। ये सिर्फ है, ये 2 डिफरेंट कंपनीज़ के हैं। तो इसी तरह यहाँ पे देखें, ये इन्होंने लगाई हुई स्ट्रॉबेरीज़ लगाई हुई हैं, और ये वाटरमेलन है। ये देखें 15 करोन का केजी है, लेकिन ये आपको पूरा लेना पड़ता है। यहाँ पे साथ में यहाँ करके आ जाता है, ये फ्रूट का सेक्शन आ जाता है। ये देखें, यहाँ की अच्छी बात यह है कि इन्होंने साथ ही प्राइसेस लगाई होती हैं, तो ये सारा आपको बहुत आसान हो जाता है देखना। ये देखें, जैसे यहाँ पे अंगूर हैं, ये 2 किस्म के हैं। ये 40 करोन का है और ये 26 करोन का है। माल्टे मिलते हैं यहाँ पे टोकरियाँ पहले से बनी हुई होती हैं आड़ू की। सेब यहाँ पे बहुत वीआईपी है, सेब की प्राइस ये लगी होती है, और ये कोई महंगा सेब नहीं है, बिल्कुल बहुत ही मुनासिब रेट्स पे। ये देखें, ये यहाँ पे फिर सब्ज़ियाँ दूसरी भी पड़ी हुई हैं। ये यहाँ पे कुछ फ्रिज आइटम्स हैं जिसमें इन्होंने रखी हुई हैं, कॉफ़ीज़ वगैरह रखी हुई हैं। यहाँ पे फूल, ये देखें, ये लीमू वगैरह सारा कुछ। ये सस्ता नहीं है लेकिन महंगा भी नहीं है, तो बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस हैं इनकी, लेकिन सब कुछ फ्रेश होता है। आप क्वालिटी चेक करें इनकी कि ये देखें, ये जैसे ही ये ख़राब होना शुरू होगा ना थोड़ा सा, और ये इसको वैसे ही फेंक देंगे। सब्ज़ियाँ ये देखें कितनी फ्रेश जो हैं, वो प्याज हैं। तो इस तरह ये लीमू देखें सारे, ये इन्होंने कुछ जो है ना पहले से ही पैक करके रखी होती हैं, जो इन्होंने कि कस्टमर आएँ उठाएं और ले चलें। ये कैसा वीआईपी सिस्टम है यहाँ पे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे इन्होंने ड्राई फ्रूट्स लगाए हुए हैं, और यहाँ पे बहुत ही यानी कि इन्होंने जो ऑलरेडी कि किसी को ज़रूरत ना पड़े वो ओपन लेने की, तो इन्होंने यहाँ पे पहले से पैकेज करके रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी कंपनीज होती हैं जो कि ये काम करती हैं पैकिंग का। ये देखें, यहाँ आइसक्रीम पे आ जाए, ये देखें, ये सारी प्राइसेस इन्होंने सामने लगाई होती हैं, फिर आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह यहाँ आ जाएं, ये सारे, ये भी ड्राई फ्रूट्स, कुछ चॉकलेट्स टाइप वगैरह होती हैं। तो देख रहे हैं, इसके बाद
ये देखें, मैं आपको दिखाता चलूँ, यहाँ पे कुछ मसाले वाली चीज़ें आ जाती हैं। ये देखें, ये कुछ मिक्स फ्रूट्स वगैरह हैं जो नॉर्वेजियन स्पेशल डिशेस होती हैं ना इनकी, तो ये वो है। ये देखें, साथ में इन्होंने कुछ टमाटर की पुडिंग होती वो इन्होंने रखी हुई है। यहाँ पे चने हैं, तो बहुत कुछ यहाँ पे आपको मिलता है और बहुत रीज़नेबल प्राइस में। और गाइस, ये ऑल इन वन शॉप है, यानी कि आपको एक ही जगह पे सब कुछ मिलेगा। घर में बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं, खाने पीने के लिए सब कुछ मिलता है आपको यहाँ पे। ये देखें, पिज़्ज़े के लिए आटा वगैरह सब कुछ आपको मिलता है। और इनकी प्राइस, ये शुगर है जी, 29 क्रोन का 1 kg का पैकेट होता है यहाँ पे। ओहो, तो गाइस ये देखें, यहाँ पे अगर मसालों की बात आए तो ये देखें, ये इंडिया का ब्रांड है हिंदू। इनके मसाले यहाँ पे बहुत चलते हैं क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत वीआईपी, इसलिए ये नॉर्वेजियन स्टोर्स ने जो है ना, क्वालिटी अच्छी होने की वजह से इनके सारे मसाले अपनी दुकान में रखे हुए हैं। और आपको पता है कि नॉर्वे में हर किलोमीटर के बाद 1 किलोमीटर के हाथे में 2 से 3 आपको कीवी मिलती हैं, और हर कीवी में आपको ये चीज़ें मिलेंगी। और ये एक चेन सिस्टम है, तो आप हिसाब लगाएं कि इन हिंदू की, ये जो हिंदू कंपनी है, इसकी क्वालिटी कितनी वीआईपी है कि इन्होंने इसकी पूरी की पूरी रेंज रखी हुई है, मुख्तलिफ़ किस्म के मसाले। यहाँ पे ये देखें, ये ग्रिल करने वाला मसाला होता है, ये मुख्तलिफ़ तरह के हैं। तो ये देखें, ये काली मिर्च है, और इसी तरह ये नीचे आ जाएं, मुख्तलिफ़ किस्म के इनके होते हैं, ज़ीरा वगैरह। लेकिन क्योंकि यहाँ पे इन्होंने छोटी पैकिंग में रखे हुए हैं ना, तो यहाँ पे थोड़े से महंगे मुझे लग रहे हैं, क्योंकि मैं यूज़ करता हूँ वो जो एशियन शॉप्स हैं, वहाँ पे आपको एक पैकेट में मिलते हैं प्लास्टिक के, आधा केजी का। क्योंकि इसमें तो इन्होंने इस बोतल की प्राइस भी शामिल की हुई है ना, तो इस वजह से ये मुझे थोड़े से महंगे लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत वीआईपी सिस्टम है। ये देखें, तो गाइस यहाँ पे अगर आप फ्रिज आइटम्स यानी कि फ़िश पे आ जाएं, तो फ़िश देखें यार, इन्होंने पहले से ही फ़िश इस तरह तैयार रखी होती है कि आपने इन फ़िश को इस पैकेट से निकालना है, ओवन में 10 से 20 मिनट रखना है, पीछे इनके हिदायत दी होती हैं, तो ये खाने के लिए तैयार होती हैं। ये देखें, इसके पीछे तो नहीं लिखा हुआ कि कितनी देर तक रखते हैं। हाँ, ये देखें गाइस, ये इन्होंने लिखा हुआ है कि 20 मिनट तक आपने ओवन में रखना है। तो इस तरह आप इनको तैयार करके खा सकते हैं। और यहाँ पे इनकी प्राइसेस बहुत लो होती हैं, क्योंकि फ़िश जो है, नॉर्वे में फ़िश बहुत ज़्यादा होती, बहुत ज़्यादा पाई जाती, इनके अपने समुद्रों से फ़िश निकलती, तो इसलिए इन्होंने अपनी आवाम के लिए जो फ़िश है बहुत सस्ती रखी हुई। ये देखें, और यहाँ पे भी ब्रांड सिस्टम होता है कि मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं जो कि फ़िश को पैक करके भेजती, फिर उस हिसाब से इनकी प्राइस का भी डिफरेंस होता है। ये देखें, ये एक फ़िश के मानन ये एक कंपनी है, उसके अलावा ये एक कंपनी है ये, लेकिन यहाँ की सबसे सस्ती कंपनी ये होती। फ़र्स्ट प्राइस की जो भी चीज़ लेंगे उसकी प्राइस बाकी की निस्बत कम होगी। उसके अलावा ये देखें, ये फिंडर्स की कंपनी है, तो ये बहुत ही वीआईपी तरीके से। और गाइस, आपने इनको फ्राई नहीं करना होता, हर जो मछली है उसको खाने का अपना एक तरीका है, किसी को फ्राई करना है, किसी को आपने ओवन में करना है। तो इस तरह इनके रेट्स भी ऊपर लगे होते हैं। ये देखें, अब ये जो ये मछली है फ़िश के मानन वाली, वो देखते हैं वो कहाँ पे लगी हुई है। तो ये देखें, ये फ़र्स्ट प्राइस वाली तो ये है ना 84, जो ये मैंने आपको दिखाई। दूसरी वाली जो है वो मेरे ख्याल में इन दोनों में से एक है, 144 या 134 की। ये देखें, कितनी ज़्यादा वैरायटी में आपको मछली नज़र आ रही। उसके साथ ही फिर आपके आ जाते हैं ये दूसरे चिकन वगैरह के पीसेस आ जाते हैं, क्योंकि ये नॉर्वेजियन दुकान है। फिर यहाँ पे कोई चीज़ हलाल नहीं आपको मिलती, तो वो चिकन जो है वो फिर ले नहीं सकते, क्योंकि वो हलाल नहीं होता। अब गाइस आ जाएं इनके यानी कि फ्रिज वाले सेक्शन की तरफ, जहाँ पे इनकी डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा पड़ी होती हैं। तो मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये देखें, ये इनका फ्रिज सेक्शन है, जहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ तरह के योगर्ट मिलेंगे।
ये योगर्ट है जो वनीला के साथ है, और दूसरा वाला जो है ये सिंपल योगर्ट है। इसी तरह यहाँ पे आपको ये स्ट्रॉबेरी वाला भी मिलता है, और इनकी प्राइस देखें 39 करोन का है ये स्ट्रॉबेरी वाला। तो ये प्राइस साथ में मेंशन होती, ऊपर डेट भी लिखी हुई एक्सपायरी। और ये नीचे मुख्तलिफ़ किस्म के जो लंच के तौर पे इस्तेमाल होते हैं ना, ये देखें ये 70 करोन का है ये सारा। और ये सारे ये देखें, ये जो हमारे वहाँ चावल वाली खीर जिसको बोलते हैं, तो ये है वो, लेकिन ये स्ट्रॉबेरी के जायके के साथ है। सारा कुछ इसमें पैक होता है, आपने ख़रीदना है, और ये एज आ लंच यहाँ पे खाया जाता है। ये देखें 12 करोन इसकी कीमत है, कोई महंगा नहीं। ये योगर्ट है 23 करोन का मिलता है, और मुख्तलिफ़ तरह की यहाँ पे वैरायटीज़ हैं। फिर आ जाता है यहाँ पे दूध गाइस, यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ तरह के मिलते हैं। एक यहाँ 1% फ़ैट वाला होता है, जिसमें से क्रीम इन्होंने सारी निकाल ली होती, वो 1 लीटर होता है 20 करोन का। इसमें 2 पैकिंग आती हैं। फिर उसके अलावा एक 0.5 फ़ैट वाला भी होता है, और 19 करोन का, ऑलमोस्ट सेम प्राइस है। और ये जो है इसमें फ़ैट है ही नहीं गाइस, ये देखें ये भी ऑलमोस्ट 19 करोन का। जो सबसे बेहतर होता है, जो सबसे हाई है, वो गाइस ये है जो कि 3.5% वाला होता है, और इसमें फुल फैट होती है, देख रहे हैं। और इसकी प्राइस जो है वो 22.9 करोन्स होती। ये ऊपर जो है कुछ यानी कि जब वो क्रीम होती है ना फ्रूट चाट्स बनाने वाली, लैक्टोज फ्री, वो हैं क्रीम्स वगैरह। ये इनकी प्राइसेस हैं साथ में। यहाँ पे बटर का सेक्शन आ जाता है, बहुत वीआईपी बटर होता है इनका, और बहुत म्यारी प्राइस में होता है। टाइन जो है वो सबसे बेस्ट कंपनी है जो बेचती है चीज़ें, तो मैं ख़ुद यही लेता हूँ गाइस। ये जो टाइन का नहीं बटर होता ये वाला, इसमें विटामिन डी भी होता है, और ये देखें इसकी प्राइस 60 करोन्स। तो ये आप नॉर्मल रूटीन में भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे इन्होंने दूसरी तरफ सारा ये फ्रूट्स वगैरह का, यानी कि चाय पत्ती, ये देखें लिप्टन की टीज़ यहाँ पे मिलती हैं, 33 करोन्स हैं। ये आलमोस्ट $3 बनते हैं, तो ये भी $3, यानी कि इतने की ये है। यहाँ पे इन्होंने जूसेस रखे हुए हैं, और ये ओरिजिनल जूसेस होते हैं गाइस, एक्सट्रैक्ट की होता है इनका। ये कोई भी यहाँ पे फ्लेवर्ड वाला नहीं होता, मतलब कि सिर्फ फ्लेवर डाला हो, इसमें एग्जैक्ट एक्सट्रैक्ट होता है। ये देखें यार गाइस, मैंने ये एप्पल सिन का जूस लिया है ना, तो इसके ये साइड पे लिखा हुआ है कि ये जो है ना, ये देखें ये लिखा हुआ है कि ये 2 kg एप्पल सिन से जूस निकाला गया है। यहाँ पे 1 लीटर, पर लीटर में 2 kg एप्पल सिन है। तो यार ये आ जाता ब्रेड का सेक्शन। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की ब्रेड्स होती हैं आपके पास ना। ये देखें यहाँ पे ये ब्रेड्स इस तरह की होती हैं, बीच में सारे यानी कि इन्होंने तिल और जितनी भी वो चीज़ें होती हैं ना वो लगाई होती हैं, और ये लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाकी यहाँ पे ब्रेड आपको कोई भी कटी हुई नहीं मिलती, आपको ब्रेड यहाँ से पकड़नी पड़ती है, और ये एक मशीन होती, इसमें ब्रेड आपने यहाँ पे डालनी होती है। ये देखिए इसमें आप डालेंगे तो ये जैसे ही बंद करेंगे, ये देखें स्टार्ट हो जाती है मशीन, यहाँ से फिर नीचे स्लाइसेस होके निकल आती है ये सारी ब्रेड आपकी। यहाँ पे ये क्विक लंच है जो कि यहाँ नॉर्वे का सबसे मशहूर चॉकलेट है। इसको कहते हैं कि आपका यानी कि एक टाइम का जो लंच है ना वो ये चॉकलेट खाने से पूरा हो जाता है। तो गाइस ये आगे इनका फ्रिज सेक्शन थोड़ा सा, इसमें इन्होंने रखी हुई हैं जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड मील है। देखें जैसे ये है ना, ये तोश्क कहते हैं, इनकी एक मछली होती है खुश्क मछली, तो उसका इन्होंने फैमिली पैक बनाया हुआ है। ये रेडी टू यूज़ है, सिर्फ रेडी टू ईट है, आपने सिर्फ इसको ओवन में रखना है और ये खाने के लिए तैयार है। और ये ऊपर भी देखें आप, फिर यहाँ पे ये सारा कुछ आ जाता है चिकन से रिलेटेड। इन्होंने पहले से मसाले लगा के चिकन रखे होते हैं, लेकिन ये हलाल नहीं होते, ये बर्गर के लिए जो होते हैं गोल पीसेस इन्होंने बनाए होते हैं।
तो ये सारा सामान इन्होंने इधर रखा होता है। ऊपर इन्होंने फ्लैक्स लगाए होते हैं एडवर्टाइजमेंट के कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो इस हफ्ते सस्ती हैं, कौन सी नहीं। गाइस ये एक सेक्शन मैं आपको दिखाना भूल गया जिसमें इन्होंने अंडे रखे होते हैं। अंडे यहाँ पे मुख्तलिफ़ पैकिंग्स में आते हैं। ये देखें, ये 12 की पैकिंग में होता है अंडे। ये देखें, आपको खोल के दिखाता हूँ। ये देखें, ये सारे के सारे अंडे हैं और ये मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के होते हैं, ठीक है। और इसी तरह इनकी प्राइस में भी काफ़ी फ़र्क होता है। ये देखें, ये 12.47 के हैं और ये 6.30 के हैं। तो और ये वाले 10 जो हैं ये 53 के हैं। इसी तरह काफ़ी फ़र्क होता है इनकी प्राइसेस में, लेकिन ठीक है, अच्छी क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी होती है यहाँ पे। फिर आ जाता है इनका ये स्नैक्स वगैरह का पोर्शन। ये देखें, यहाँ पे स्नैक्स लगे हुए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के चीटोस हैं, किम्स के हैं यहाँ पे। ये मुख्तलिफ़ स्नैक्स इन्होंने मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के लगाए हुए हैं। और अगर आपको कोई शक हो तो आपको ये पकड़ के इसके इंग्रेडिएंट्स आपको पढ़ने पड़ते हैं कि ये किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। इस पे इंग्रेडिएंट्स नहीं नज़र आ रहे, इस पे मैं दिखाता हूँ। हाँ गाइस, ये देखें, ये इंग्रेडिएंट्स हैं। ये इन्होंने नॉर्वेजियन में लिखे हुए हैं, लेकिन आप जब मोबाइल यूज़ करें गूगल ट्रांसलेटर आपको पता चल जाता है ये इसके हैं। कुछ स्नैक्स ऐसे होते हैं जिसमें इन्होंने जो स्वीन होता है, जिसको सूर कहते हैं, उसका इन्होंने एक्सट्रैक्ट डाला होता है, जायका डाला होता है। तो इसलिए हर स्नैक हलाल नहीं होता। गाइस ये देखें, थोड़ा सा मेडिसिन का सेक्शन भी इन्होंने रखा हुआ है। यहाँ पे वोल्टारेन आपको मिलती, जो ज़िटेक वगैरह है वो आपको मिल जाती है। यहाँ पे वाइटामिन्स मिलते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। नीचे प्रोटीन बार्स हैं जो आपको मिल जाती हैं यहाँ पे। ये देखें गाइस, ये देखें, मैंने भी थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली है। दूध वगैरह, उसके अलावा कुछ ब्रेड्स हैं बनाना है, और ये जूस वगैरह शॉपिंग की है। तो अब जाऊंगा मैं ना उधर पेमेंट करने के लिए। तो गाइस यार ये देखें, शॉपिंग वगैरह कर ली मैंने, खाने पीने की चीज़ें ले ली, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको नॉर्वेजियन शॉप से ही अच्छी मिलती हैं, जिनमें दूध एक बहुत अहम चीज़ है, वो बहुत अच्छा मिलता है यहाँ से ना। तो गाइस ये जिस तरह मैं अभी कीवी से होके आया हूँ ना, इसी तरह बाकी इनकी कुछ शॉप्स हैं, जैसे रहमतुसन हो गया, वो भी इसी तरह ही ऑलमोस्ट सेम ही प्राइसेस होती हैं कीवी की तरह। लेकिन जो बाकी है ना कंपनीज़, जैसे कूप मेगा हो गया, एक्स्ट्रा की शॉप्स हो गई, वो थोड़ी महंगी हो जाती हैं यार। हालांकि चीज़ सेम होती है दोनों में, सेम चीज़ जो है ना, ये मैं भी कभी परेशान होता हूँ कि क्यों यहाँ गवर्नमेंट का वो नहीं है, इन पे होल्ड नहीं है कि सेम चीज़ जो दूध का डब्बा मैंने 22 क्रोन्स का लिया है पीछे कीवी से, वो आपको मिलेगा 27 क्रोन का या 28 क्रोन का किसी और दुकान से, जैसे ये एक्स्ट्रा वगैरह से या कूप मेगा से। तो ये हिसाब किताब है, लेकिन परेशानी वाली बात कोई नहीं होती, क्योंकि हर किलोमीटर के बाद एक कीवी आपको मिल जाती है।